आइए अब हम है ना नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आप बूट स्टेप का इसमें हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। बूट स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो बूट स्टेप की बात कर लें तो बूट स्टेप इज़ ए पॉपुलर ओपन सोर्स CSS फ्रेम। यानी आपका इसमें पहला जो पॉइंट है जो इसको डिस्क्राइब कर रखा है, इसमें हमने क्या डिस्क्राइब कर रखा है, बूट स्टेप जो आपका है ना पॉपुलर ओपन सोर्स CSS का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क हमारा क्या है कि आपको है ना, जैसे हम कस्टम CSS लिख रहे थे, यानी मैनुअली जितनी भी CSS इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि उसमें कलर क्या होना चाहिए या बटन किस तरीके से इंट्रोड्यूस होने चाहिए, ये हम है ना मैनुअली करा रहे थे। बट हमारा इस फ्रेमवर्क के थ्रू क्या होगा, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के थ्रू हमें है ना कोई भी CSS प्रॉपर्टी है ना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। खाली हम है ना इसके CDN के थ्रू इस बूटस्ट्रैप है ना फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कराएंगे, या फिर है ना अपना डाउनलोड करके इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, वो भी आगे जाके समझेंगे। उसके बाद जो भी अपनी CSS की प्रॉपर्टी है वो हम है ना शॉर्ट हैंड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले बूट स्टेप की है ना, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बूट स्टेप गिव्स यू प्री डिफाइंड क्लासेस फॉर लेआउट। यानी आपका क्या होगा कि आपकी जो प्री डिफाइंड जो CSS की प्रॉपर्टी होती है वो आपकी है ना डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं अपने है ना कोडिंग पे, अपने लेआउट पे। जैसे कि आपका है ना लेआउट है या टाइपोग्राफी है या बटन्स है, या फिर आप फॉर्म्स की बात करें या नेविगेशन की बात करें या मॉडल्स की बात करें, यानी जो जितनी भी आपकी CSS की प्रॉपर्टी है वो आपकी प्री डिफाइंड होंगी। आपको खाली अपने है ना उसे अप्लाई करना है अपने कोडिंग पे या प्रोग्राम पे। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, वो समझा देते हैं। आपका एक होता है यूजिंग CDN का आप यूज़ करके है ना आप सीधे अपने कोड पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप है ना उसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप लोकली उसे यूज़ कर सकते हैं। CDN में आपको है ना नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप उसमें, मगर ये सबसे ईजिएस्ट वे होता है, यानी आपका बहुत से ही सिंपल होता है। इसमें आपको क्या होता है, एक लिंक को अपने है ना कोडिंग पे है ना इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। उसे इंट्रोड्यूस करा देंगे अपने हेड सेक्शन में। उसके बाद अपनी है ना जिस भी एलिमेंट पे CSS प्रॉपर्टी देनी है उसको है ना जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका है ना इसे लोकली हम डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फ्रेमवर्क का है ना आप डायरेक्टली है ना आप यूज़ कर सकते हैं। इस कोड को अपने है ना कोड पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने एलिमेंट पे वो CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि बूट स्ट्रैप को है ना किस तरीके से अपने प्रोग्राम पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने VS कोड पे चले जाएंगे। VS कोड में हम अपनी है ना index.html की फाइल को क्रिएट कर लेंगे। फिर इसमें अपने बॉयलर प्लेट को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अपने है ना हेड सेक्शन में चले जाएंगे। हेड सेक्शन में जाने के बाद आप इसमें है ना टाइप करेंगे लिंक को जैसे ही टाइप करेंगे तो आपका है ना सीधी सी बात है, जो आपका रिलेशन है वो आपका स्टाइल सीट है, इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसके बाद href में है ना आप अपने CDN का जो लिंक होगा उसे यहाँ पे जाके है ना पेस्ट कर देंगे। तो आपका क्या होगा, जो बूट स्ट्रैप का CDN है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से, जैसे कि आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज़र में जाके है ना टाइप करेंगे बूट स्ट्रैप। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपकी है ना बूट स्ट्रैप की है ना मेन साइट खुल के आ जाएगी। तो आप है ना इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें है ना डॉक्स करके आपका ऑप्शन दिख रहा होगा नेविगेशन में, नैव बार में आपको दिख रहा होगा। इस पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसमें सारा स्टेप आपको प्री डिफाइन हो रखा है। इसके डॉक्यूमेंटेशन में आपका पूरा डिफाइन कर रखा है कि आप है ना बूट स्ट्रैप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप इसमें है ना अपनी जावास्क्रिप्ट को भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो आप है ना सबसे पहला जो इसमें बूट स्ट्रैप की जो लिंक है उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, URL को कॉपी करेंगे यहाँ पे। फिर अपने है ना VS कोड में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे। अब अपने है ना बूट स्ट्रैप की है ना किसी बटन को इंट्रोड्यूस करा के देख लेते हैं कि अपना कब बूट स्ट्रैप इंट्रोड्यूस हुआ भी है नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे है ना बटन पे जाएंगे, बटन वाले सेक्शन में जाके किसी भी बटन के एक कोड को है ना यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद है ना अपने VS कोड में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, Ctrl+S प्रेस करते हैं। इसे है ना ब्राउज़र पे रन करा के देख लेते कि
तो आप देखेंगे कि आपका है ना एक बटन आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप देख सकते हैं आपका है ना प्राइमरी बटन आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके लिए आप है ना फिर से है ना बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे। सॉरी, बूटस्ट्रैप की है ना वेबसाइट पे जाने के बाद अपने है ना डॉक्यूमेंटेशन वाले में फाइल में जाएंगे। इसमें है ना साइड बार में देखेंगे, साइड बार में आप है ना इसमें मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं ऑलरेडी। जैसे कि अभी हमने है ना एक बटन कोई इंट्रोड्यूस कराया था, जो बटन के जो वेरिएंट थे इसमें है ना आपने है ना अभी प्राइमरी बटन को इंट्रोड्यूस कराया था। इसी तरीके से आपके है ना अलग अलग बटन से आप है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इन्फो से लेके आपके है ना सेकेंडरी तक जितने भी बटन हैं इनको है ना यहाँ से कॉपी करेंगे। अपने VS कोड पे जाएंगे। VS कोड पे जाने के बाद इनको यहाँ पे है ना पेस्ट कर देंगे। Ctrl+S प्रेस करेंगे, इसे फॉर्मेटिंग कर लेंगे इसकी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, Ctrl+S प्रेस करके अपने ब्राउज़र पे फिर से अगेन जाएंगे। तो ब्राउज़र पे देखेंगे आपका है ना अलग अलग टाइप के प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो वाले है ना आपके बटन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आपको है ना कोई भी CSS इसमें टाइप नहीं करनी पड़ी और आपको है ना डायरेक्टली आपने कॉपी पेस्ट किया है और आपका इजीली आपकी CSS है ना इसमें इंट्रोड्यूस हो गई है। आप अपने फ्रेमवर्क को है ना इसके थ्रू इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें और कौन कौन से है ना प्रॉपर्टी आप इसमें लगा सकते हैं उन्हें समझ लेते हैं। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे। इसमें अगर आपको कोई नेविगेशन बार लगाना हो तो वो भी आप है ना लगा सकते हैं। तो आप है ना नैप बार पे जाएंगे। नैप बार पे जाने के बाद इस पर क्लिक करें। तो आप अगर आपको ये वाला नैप बार आपको इंट्रोड्यूस कराना है तो आप यहाँ से है ना कॉपी करेंगे इसके कोड को, कॉपी। फिर अपने है ना VS कोड में जाएंगे, इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आपका है ना नेविगेशन बार का जितना भी कोड है आपका है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब नैप बार का है ना जितना भी कोड है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। Ctrl+S प्रेस करेंगे और इसके बाद अपने ब्राउज़र पे जाके एक बार चेक करेंगे तो आपका है ना नैप बार आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। सॉरी, इसमें है ना आपके CDN का जो लिंक था वो यहाँ से है ना रिमूव हो चुका है। अब आप जाके देखेंगे कि आपके है ना एक नेविगेशन बार आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसमें आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो आपकी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। जैसे कि नैप बार है, होम है, लिंक है, ड्रॉप बॉक्स है, डिसेबल है, सर्च बॉक्स है। आपका है ना नैप बार इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसमें अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी टर्नरी की जगह आप क्या करेंगे, प्राइमरी टाइप कर दें। तो आप जैसे ही प्राइमरी उसमें टाइप करेंगे तो आपका क्या है कि एक ब्लू कलर का आपका है ना नेविगेशन बार इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के है ना नेविगेशन बार है इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन होते हैं जैसे कि आपका अलर्ट्स हैं। अलर्ट्स को है ना किस तरीके से इंट्रोड्यूस, आपके डिफरेंट टाइप के अलर्ट हैं इसमें। अलर्ट को है ना आप इसमें है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप है ना जैसे आपने फर्स्ट वाले अलर्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर अपने VS कोड पे जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद अपने नैप बार के बाद अलर्ट टाइप कराना चाहते हैं तो यहाँ पे है ना Ctrl+V से और Ctrl+S से है ना आप इससे सेव करेंगे तो आपका एक अलर्ट आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से आप है ना दूसरा कोई अलर्ट इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से, जैसे आप है ना डेंजर का यहाँ पे है ना अलर्ट है ना इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो Ctrl+V करेंगे, Ctrl+C दबाएंगे। Ctrl+C दबाने के बाद अपने ब्राउज़र पे सॉरी VS कोड पे जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद इस डिव के बाद इसे इंट्रोड्यूस करा देंगे। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपका नेक्स्ट अलर्ट आपका है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप की अलग अलग प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि बटन हमने देख लिया, अगर जैसे हमें कोई कार्ड इंट्रोड्यूस कराना हो, कार्ड जैसे इस टाइप का ये कार्ड अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है तो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये आपने देखा था कि जब मैनुअली अगर आपको CSS लिखनी होती तो आपके लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता है, इसके लिए अलग अलग स्टाइल देनी पड़ती। बट इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से आप बस कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने ये जितने भी इसके बाद इसे है ना यहाँ पे है ना पेस्ट कर देते हैं।
कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने है ना ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे है ना आपका कार्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है। एक इमेज आपका डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो इमेज लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपका ऐसा सी इमेज है यहाँ पे आप टाइप करेंगे इमेज, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपका है ना एक कार्ड इंट्रोड्यूस हो गया। आई होप आप देख सकते हैं आपका एक कार्ड इंट्रोड्यूस हो गया। इसके लिए आपको है ना कुछ करना भी नहीं पड़ा, कुछ कोड नहीं लिखना पड़ा। इसके लिए हम मल्टीपल है ना कार्ड इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। किस तरीके से, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगर आपको मल्टीपल कार्ड इसमें इंट्रोड्यूस कराने तो आपको है ना इसे बस कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। आई होप कॉपी पेस्ट करना तो बहुत ही आसान होता है। तो आपके देखेंगे कि मल्टीपल कार्ड्स आप है ना इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। इस तरीके से आप है ना बूटस्ट्रैप की हेल्प से है ना अपनी CSS को है ना बहुत आसानी से अपने है ना वेब पेज पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें बहुत, अगर आप अपने है ना पेजिनेशन की है ना प्रॉपर्टी को इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ से कर सकते हैं। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में जाएंगे तो अपने है ना जो कार्ड है उन्हें है ना यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। कुछ कार्ड यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद अगर हम यहाँ पे है ना कंट्रोल V कर दें, कंट्रोल S प्रेस करें, वापस है ना अपने ब्राउज़र पे जाएं तो आपका देखेंगे आपका पेजिनेशन है। आप देख सकते हैं कि आपका पेजिनेशन इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है, जिसमें आपका प्रीवियस और नेक्स्ट बटन आपका इसमें इंट्रोड्यूस है। इसमें 1 2 3 आपका पेजिनेशन इसमें इंट्रोड्यूस है। तो ये बड़ी इजी तरीके से आपने है ना पेजिनेशन इसमें विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और आप है ना इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं देखते हैं। अगर आप है ना बैकग्राउंड कलर ब्लू रखना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर का एक ब्लू आपका हेडर इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप है ना कुछ और इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आप इसमें है ना और कलर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं येलो वाला है, तो वार्निंग कॉन्ट्रास्ट वाले कलर को है ना यहाँ से है ना कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने है ना VS कोड में जाएंगे, VS कोड में जाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, V दबाएंगे, कंट्रोल S प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आप देखेंगे अपने ब्राउज़र पे जाके कि आपका है ना इन्फो विद कॉन्ट्रास्ट कलर आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसी तरीके से आप है ना मल्टीपल प्रॉपर्टीज इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। अगर आप शैडो को समझना चाहते हैं कि शैडो किस तरीके से आपकी दी जाती है, आइए देखते हैं कि शैडो हम किस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने बाकी के जितने भी टैग हैं यहाँ से है ना रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो वापस जाके अपने ब्राउज़र पे देखेंगे कि आपको है ना कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें हम जाके इसे पेस्ट कर देते हैं, बट इसमें हम एक चीज़ करते हैं कि आपके है ना टर्नरी की जगह हम इसे VG प्राइमरी दे देते हैं। कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो आपका है ना पहला वाला आपका दिख रहा होगा ब्लू है, इनके पीछे आपको कोई भी इन सब के आगे है ना प्राइमरी कर देते हैं। इसमें देख सकते हैं आपके अलग अलग आपका है ना शैडो इसमें दिख रही होगी। आपके फर्स्ट वाले में कोई शैडो नहीं है। नेक्स्ट इसके आपके नीचे देख सकते हैं, इसके नीचे हल्की से शैडो दिख रही होगी। नेक्स्ट इसके बाद जो है रेगुलर शैडो वाले में, तो इसमें आपको है ना रेगुलर शैडो दिख रही होगी। और लास्ट वाला आपका जो है वो आपका हैवी शैडो है, इसमें आपका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो इसे हम कलर चेंज कर देते हैं, कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो आपको इसमें ना हैवी शैडो आपको इंट्रोड्यूस हो रही होगी। लार्ज शैडो वाले में आपको डिफरेंट टाइप के है ना इसमें शैडो आप इंट्रोड्यूस कराई है। अब चलते हैं नेक्स्ट बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाना है तो वो किस तरीके से लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, उसे देख लेते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अपने है ना VS कोड पे जाएंगे। VS कोड पे जाने के बाद अपने जो एलिमेंट हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे है उन्हें हटा देंगे। जो एलिमेंट है उन्हें यहाँ से है ना हटा देंगे। हटाने के बाद है ना जो बूटस्ट्रैप से कोड लाए हैं उसे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल S प्रेस करेंगे, वापस है ना ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं तो आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन मेनू आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब जब आप इस पर है ना क्लिक करेंगे तो आपके है ना जो भी ऑप्शन आपने यहाँ पे दे रखे होंगे वो ऑप्शन यहाँ पे आपके प्रिंट हो जाएंगे। जैसे आपने ड्रॉप डाउन मेनू में अपने लिस्टिंग क्या दे रखी है कि एक्शन और अनदर एक्शन और समथिंग एल्स आपने दे रखा है। यहाँ पे क्यू रेंडर नहीं हो रहा, बट आपका है ना ये ऑप्शन है ना यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए है ना। जावास्क्रिप्ट इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करा रखी है, स्क्रिप्टिंग टैग को इंट्रोड्यूस नहीं करा रखा है।
इसलिए आपको है ना ये ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे कि बूट स्ट्रैप की है ना प्रॉपर्टी को किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CDN। जनरली आपका है ना जितने भी डेवलपर होते हैं वो CDN का थ्रू यूज़ करते हैं, लोकली कम ही डाउनलोड करके देखते हैं। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी की तरफ।